गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पिन के साथ एचएमएस क्लासेस में। आइए, जैसे कि हम आपको पिछले क्लास में व्यंजन संधि के बारे में बताए थे, ठीक है। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखिए, विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, यानी देखिए यहां जो विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले जो है अ आना चाहिए, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग हम बताए थे 5 को, कवर, चवर, टवर, टवर और पवर, कि पांचों में से किसी का भी या तो तृतीय वर्ण आ जाए, चतुर्थ वर्ण आ जाए या पंचम वर्ण आ जाए, या य र ल व ह आए, य र ल व ह आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए नियम के अनुसार देखा जाए। बोला विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? अ। तो देखिए, तो विसर्ग के पहले इधर मनो आ रहा कि नहीं आ रहा विसर्ग के पहले, फिर विसर्ग के बाद तो बाद में इधर किसी भी वर्ग का या तो तीसरे वर्ग, चतुर्थ वर्ग या पंचम। तो देखिए, तो ना तो तृतीय आ रहा है, न चतुर्थ आ रहा है, न पंचम आ रहा है। यहां बोला य र ल व ह, देखिए तो र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? र आ रहा है, तो उस स्थिति में बोला कि विसर्ग किसमें? ओ में। विसर्ग ना तो मन के मन लिख दीजिए। अब विसर्ग किसमें बदलेगा? ओ में। बाकी का ज्यों का त्यों। क्या बन गया? मनोरथ। उसी प्रकार से फिर देखिए, कहा विसर्ग के पहले, पहले इधर ही, तो ये मेरा विसर्ग है, विसर्ग के पहले इधर, तो विसर्ग के पहले याद कीजिए सर आ रहा है ना, और नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आना चाहिए। फिर बोला कि विसर्ग के बाद तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है। देखा ना, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो देखिए, तो ज चवर का तीसरा वर्ण, च छ ज, तो देखिए चवर का तीसरा वर्ण आ गया। तो उस स्थिति में बोला कि विसर्ग किसमें बदलेगा? ओ में। सिर्फ विसर्ग बदलेगा, तो सर का सर लिख दीजिए, विसर्ग को ओ में बदल दीजिए, और बाकी क्या बच गया? जब क्या हो गया? सरोज। क्या हो गया? सरोज। चलिए नेक्स्ट नियम देखा जाए। कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद पहले से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए, तो विसर्ग के बाद इस दिशा में या तो छ है या तो छ है। देखिए, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहा कि उस स्थिति में कहा कि विसर्ग के स्थान पर तलब स हो जाता है। किसके स्थान पर? विसर्ग। आपका विसर्ग ही ना है। चलिए देखिए, विसर्ग के स्थान पर तलब स दे दिया, हलन था संयुक्त, और बाकी चय क्या बन गया? निश्चय। फिर आइए, नियम है कि विसर्ग के बाद, तो बाद देखिए तो इन है, या तो चाय या तो छय, तो विसर्ग बाद देखिए तो क्या रहा है? छारा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? तलब सा। विसर्ग के स्थान पर तो नी को नी लिख दीजिए, विसर्ग के स्थान पर तलब सा, और बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब ज्यों का त्यों। क्या हो गया? निश्चल। क्या हो गया? निश्चल। अगला नियम देखा जाए। यदि विसर्ग के पहले, हमको पहले कह रहा, तो देखिए, तो विसर्ग के पहले इधर ही ना आ गया, या तो अ या आर, मान लो देवी दो चीज आना चाहिए। तो विसर्ग के पहले देखिए तो उषा आया कि नहीं आया? नियम फॉलो किया। फिर विसर्ग के बाद, यानी बाद में भी इधर आ जाइए,
या तो क है, ख है, प है या फ है, यही चारों में से कोई आना चाहिए। तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, काल में क आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में नियम बोला कि कोई परिवर्तन नहीं। जब परिवर्तन नहीं होगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, विसर्ग के पहले उच्चारण कीजिए प्रात, तो नियम बोला कि विसर्ग के पहले अ या आ, तो देखिए विसर्ग के पहले प्रात आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर बोला कि विसर्ग के बाद यानी बाद में आ जाए इधर, चाहे तो क है, ख है, प है या फ है, तो देखिए तो क्या है, ख विसर्ग क्या है ना, तो नियम क्या बोला कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब कि जो आपका लिखा हुआ है वही आपको हो जाएगा, यानी कि प्रातः काल। क्लियर है, उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए होंगे। आइए नेक्स्ट नियम हम लोग चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट नियम कि यदि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले, देखिए विसर्ग है ना, इस विसर्ग के पहले अ या आ, मात्र यही दो में से एक, देखिए कह रहा अ या आ को छोड़कर, यानी हम लोग स्वर पढ़ते हैं तो स्वर 11 को पढ़ते हैं, ता से लेकर अ तक, लेकिन यहां कह रहा है कि मात्र 2 स्वर, एक अ और एक आ, इस विसर्ग के पहले नहीं आना चाहिए। इसके बाद 11 में से 2 हटा, बचा 9, उस 9 में से कोई भी स्वर आ जाए तथा विसर्ग के बाद, यानी बाद का मतलब इधर क, ख, प, फ, कोई भी चारों में से अगर एक आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, मूर्धन्य स। तो देखिए तो विसर्ग के पहले नी का उच्चारण कीजिए, नी ई आ रहा है, अ या आ नहीं आया, अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आया है ना, ई आया, और विसर्ग के बाद देखिए तो फल में क्या आ रहा है, फ। कहा था कि विसर्ग के बाद क ख प फ आ गया ना, तब उस कंडीशन वाला कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य स। विसर्ग के स्थान पर ना, तो इसको नी को नी लिख दीजिए, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स दे दिए। अब तो कोई परिवर्तन नहीं कहा, तो बाकी का ज्यों का त्यों क्या हो गया, निष्फल। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, का विसर्ग के पहले यानी कि यहां पे अ या आ नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग के पहले क्या करा, दू ऊ कह रहा है, यही कह रहा था कि अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए। देखिए यहाँ ओ स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर बोला कि विसर्ग के बाद क ख प फ है, देखिए विसर्ग के बाद कर्म में देखिए तो क्या आ रहा है, क आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब उस कंडीशन में नियम बोला कि विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स होगा, तो दो का तो दो दे दीजिए, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स और बाकी का ज्यों का त्यों क्या हो गया, दुष्कर्म। अगला नियम देखा जाए, कहा कि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले इस दिशा में है ना, तथा विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद इधर आ जाइए। अब कहा कि दोनों तरफ सिर्फ अ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अ, यानी कि विसर्ग के पहले भी अ आना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अ आना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। किसमें बदलेगा ये विसर्ग, ये जो विसर्ग है ये विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में। तथा कहा कि तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है, तथा विसर्ग के बाद वाला अ, देखिए जो विसर्ग है इसके बाद वाला जो अ है वो किससे बदलेगा, अर्ध अ में। किससे बदलेगा, अर्ध में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रथमा का उच्चारण कीजिए,
प्रथम, विसर्ग के पहले आ गया, विसर्ग के बाद देखिए तो ध्यान देखिए तो क्या रहा तो विसर्ग के पहले भी आया और विसर्ग के बाद भी आया। देखिए कहा जो पहले तथा विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए तो मतलब देखिए तो प्रथम और विसर्ग के बाद देखिए अध्याय तो उसके अंदर समझिए बोला कि विसर्ग के समय ओ में से विसर्ग में बदलेगा तो प्रथम के प्रथम लिख दीजिए, विसर्ग को ओ में बदल दीजिए। अब विसर्ग के बाद वाला जो है किससे बदलेगा अर्ध विसर्ग के बाद वाला जो है अर्ध में बदल गया और बाकी जो बचा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब जहां भी ऐसा आपको लिखा हुआ मिले आप इसको हमेशा जो है पढ़िएगा। क्या पढ़ा जाएगा तो क्या प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। आगे देखा जाए विसर्ग के पहले शिवो क्या आया देखिए कह रहा था कि विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए और विसर्ग के बाद भी देखिए तो आश्चर्य, देखिए आश्चर्य यानी देखिए विसर्ग के बाद भी क्या आ गया यानी विसर्ग के पहले भी आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है नियम के मुताबिक। तो बोला कि विसर्ग किसमें बदलेगा ओ में, तो शिव को शिव लिख दीजिए। अब विसर्ग किसमें ओ में बदल गया। अब करा कि विसर्ग के बाद वाला जो बाद वाला जो है अर्ध में बदलेगा अर्ध और बाकी का ज्यों का त्यों शिवोच्चय। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जहां भी इस तरह का एरो इस तरह का चिन्ह मिले सीधे पढ़िएगा क्या हो गया शिवोच्चय। क्लियर है। आइए नेक्स्ट नियम हम लोग चलते हैं अगला नियम। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आए, विसर्ग के पहले क्या है ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर हम बताए जब स्वर वर्ण पढ़ा रहे थे तो ह्रस्व स्वर बताए थे 4 गो हर्षई हर्षौ और ह्रस्वरी। ठीक है, तो यही चारों में इसको आना चाहिए विसर्ग के पहले। कहा विसर्ग के पहले यानी कि इस दिशा में। और बोला कि विसर्ग के बाद र आए, देखिए विसर्ग है ना इसके बाद र आना चाहिए और अगर ऐसा होगा तो बोला कि ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। ह्रस्व दीर्घ में तो आइए देखिए विसर्ग के पहले नी ई आ रहा ना तो इधर से आ रहा है, इधर से कौन है ह्रस्वी। तो देखिए ह्रस्व आ रहा है कि नहीं है। और विसर्ग के बाद बोला र तो विसर्ग के बाद रोग में देखिए तो र आ रहा है तब उस कंडीशन में नियम बोला कि ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। किसमें दीर्घ में तो इधर से हर्ष है इधर से दीर्घ बदल गया। अब क्या विसर्ग का लोभ, लोभ का मतलब समाप्त, तो विसर्ग को हटा दीजिए बचा क्या चिरोग, क्या बन गया नीरोग। सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग का विसर्ग के पहले नी का उच्चारण कीजिए नी ई आया ना तो देखिए ये में कौन स्वर ह्रस्व, नी में कौन स्वर है ह्रस्व है ह्रस्वरी। अब देखिए विसर्ग के बाद र में क्या रहा र, देखिए बोला कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ गया विसर्ग के बाद र है र, देखिए तो आ गया कि नहीं। तब उसके अनुसार नियम बोला कि विसर्ग किसमें बदलेगा ह्रस्व किसमें बदलेगा दीर्घ में। तो इधर से हर्ष है तो इधर से दीर्घ। फिर विसर्ग का लोभ यानी कि समाप्त बचा क्या चीज हो गया नी। चलिए अगला नियम हम लोग देखें कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर यानी विसर्ग के पहले अ या आ ये दो नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो विसर्ग के पहले नी ई आ रहा है या नहीं आया। फिर बोला कि विसर्ग के बाद यानी कि इस दिशा में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो देखिए तो विसर्ग के बाद म वर्ग का क्या वर्ण है 5वां प ब ब भ म
और तो पांचवा आ गया। तब नियम बोला कि पंचम वर्ण आए या कोई स्वर आए तो पंचमता आ गया, तब विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि विसर्ग को र में बदल दीजिए तो क्या हो गया? निर्मल। ठीक है, उसे देखिए विसर्ग के पहले नी क्या आ गया? ई, यानी अ या आ को छोड़कर देखिए तो अ या नहीं ना है, कोई भी स्वर है, यानी ये दोनों को छोड़कर 9 में से कोई आ जाए। देखिए तो ई आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ या पंचम, तो देखिए तो विसर्ग के बाद ज, चवर का तीसरा वर्ण च छ ज, तीसरा आ गया कि नहीं। तब बोला उस कंडीशन में कि विसर्ग किसमें होगा? र में, नीर जन। ठीक है, चलिए उतरिए। अगला नियम देखिए, चलिए देखिए अगला नियम का कि यदि विसर्ग के बाद यानी पहले से हमको कोई मतलब नहीं है, विसर्ग के बाद कोई शकार वर्ण है, कोई शकार वर्ण समझते हैं, जहां भी आपको शकार कह दे तो समझिए कि तलफ सा, मूर्धन सा या दंत सा, ये तीनों में से कोई भी स आए और अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से वही शकार वर्ण होता है, यानी कि जो सा आएगा विसर्ग के स्थान पर सा, जैसे तलफ सा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर तलफ सा, मूर्धन सा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन सा, दंत सा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या हुआ कि विसर्ग के बाद यानी कि बाद इधर कोई सकार, कोई सा बोला तलफ सा, मूर्धन सा, दंत सा, तीनों में से कोई सा है, देखिए तो विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है? तलफ सा। तब उस कंडीशन में नियम बोला कि विसर्ग के स्थान पर विकल्प से यानी कि जो सा है वही सा होगा, तो विसर्ग के स्थान पर ना बताइए कौन सा है? तलफ सा, विसर्ग के स्थान पर तलफ सा, बाकी का ज्यों का त्यों, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। दोनों नियम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला नहीं करा निजोर संदेह, निजोर संदेह, देखिए विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है? दंत सा। तो बोला नियम क्या कि जो सा आएगा विसर्ग के स्थान पर वही सा, तो दंत सा आया तो विसर्ग के स्थान पर वो क्या होगा? दंत सा, बाकी ज्यों का त्यों, या बोला कोई परिवर्तन नहीं यानी कि ज्यों का त्यों। ठीक है, बस आज इतना ही। इसी तरह से अगर हम
आशा है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा आज का। इसी तरह के पढ़ाई के लिए, वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पिंटू सर एचएमएस क्लासेस पर। ठीक है।